हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लामिक इतिहास में एक महान हस्ती थे। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी डेविड के बेटे थे। सुलेमान को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। वो कम उम्र में ही बादशाह बन गए थे। उनका राज शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। सुलेमान अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और अनोखी काबिलियत के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने सुलेमान को खास ताकतें दी थी। वो जानवरों और पंछियों की जुबान समझ सकते थे। उनके पास हवाओं पर भी काबू था। सुलेमान जिन्न को भी हुक्म दे सकते थे। इन काबिलियत ने उन्हें एक ताकतवर बादशाह बना दिया था, लेकिन वो हमेशा विनम्र और अल्लाह के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपनी नेमतों का इस्तेमाल अपने लोगों की सेवा और अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए किया। सुलेमान की कहानी अजूबों और चमत्कारों से भरी है। यह हमें ताकत और विनम्रता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। उन्होंने एक विशाल राज्य पर राज किया, फिर भी वो ये कभी नहीं भूले कि उनकी असली ताकत अल्लाह से आती है। सुलेमान अपनी असाधारण बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने उन्हें चीजों की गहरी समझ दी थी। वह जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते थे। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। उनके फैसले निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होते थे। वे अक्सर अपनी चतुराई से लोगों को हैरान कर देते थे। एक मशहूर कहानी सुलेमान की बुद्धिमानी को दर्शाती है। दो औरतें एक बच्चे को लेकर उनके पास आईं। दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। सुलेमान ने बच्चे को दो हिस्सों में काटने का सुझाव दिया। असली मां ने ऐसा करने से रोकने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार थी। दूसरी औरत बच्चे को बांटने के लिए तैयार हो गई। तब सुलेमान को पता चल गया कि असली मां कौन है। उन्होंने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। सुलेमान की बुद्धिमानी जीवन के सभी क्षेत्रों तक फैली हुई थी। वो लोगों के बीच के झगड़ों को निष्पक्ष रूप से सुलझा सकते थे। वो इंसानी स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। सुलेमान का साम्राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। यह एक बड़े से इलाके में फैला हुआ था। उनकी राजधानी यरूशलेम थी। सुलेमान ने न्याय और दया के साथ राज किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग खुश रहें और उनकी अच्छी देखभाल हो। उनका राज्य शांति और प्रगति का स्वर्णिम युग था। उनके शासन में लोग सद्भाव से रहते थे। राज्य सुव्यवस्थित था। सुलेमान ने अपनी मदद के लिए काबिल मंत्रियों को नियुक्त किया। उन्होंने बेहतर प्रबंधन के लिए भूमि को जिलों में बांट दिया। हर जिले का अपना अलग गवर्नर होता था। वे कर वसूलने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। सुलेमान हर चीज पर कड़ी नजर रखते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भ्रष्टाचार या अन्याय न हो। सुलेमान का दरबार भव्य और प्रभावशाली था। दूसरे देशों के राजा और रानियां उनसे मिलने आते थे। वे उनके महल की दौलत और खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते थे। सुलेमान उनका सम्मान और उदारता के साथ स्वागत करते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए। इससे शांति बनाए रखने और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिली। उनके कूटनीतिक कौशल, उनकी बुद्धिमानी जितने ही प्रभावशाली थे। सुलेमान को मिली सबसे अद्भुत नेमतों में से एक थी जानवरों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता। वे उनकी भाषाएं समझ सकते थे। इससे वे जीवों के साथ अनोखे तरीके से बातचीत कर पाते थे। पंछी उन्हें दूर देशों की खबरें लाते थे। वह उन्हें संदेश ले जाने का हुक्म दे सकते थे। इस क्षमता ने उन्हें अपने विशाल राज्य को कुशलता से चलाने में मदद की। कुरान में चींटियों के साथ हुई एक घटना का उल्लेख है। एक बार सुलेमान की सेना एक घाटी से गुजर रही थी। एक चींटी ने अपने साथी चींटियों को अपने घरों में घुस जाने की चेतावनी दी। उसे डर था कि सुलेमान की सेना अनजाने में उन्हें कुचल सकती है। सुलेमान ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। वो इस खास नेमत के लिए अल्लाह के आभारी थे। उन्होंने अल्लाह से इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करने के लिए कहा। सुलेमान का हवा पर भी नियंत्रण था। वे इसे जहां चाहें ले जाने का हुक्म दे सकते थे। इससे वे बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी दूरी तय कर सकते थे। वो अपने राज्य की देखरेख कर सकते थे और दूर दराज के इलाकों में आसानी से जा सकते थे। भाग 5, जिन्न पर महारत। अल्लाह ने सुलेमान को एक और असाधारण शक्ति दी, जिन्न पर नियंत्रण। जिन्न आग से बने हुए जीव हैं जो इंसानों को दिखाई नहीं देते। सुलेमान उन्हें कई तरह के काम करने का हुक्म दे सकते थे। उन्होंने विशाल इमारतें बनाने में उनकी मदद की। वे समुद्र में गोता लगाकर उनके लिए मोती और दूसरे खजाने भी लाते थे। इस क्षमता ने सुलेमान की शक्ति और दौलत को बहुत बढ़ा दिया। जिन्होंने सुलेमान के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने महल बनवाए, मूर्तियां बनवाई और खाना पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनवाए।
कुरान में जिक्र है, उन्होंने उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल, मूर्तियां, हौज जैसे बड़े बड़े प्याले और जमे हुए हांडे बनाए। ये सभी चीजें अद्भुत कारीगरी और खूबसूरती की मिसाल थी। उन्होंने सुलेमान के राज्य की भव्यता को और बढ़ा दिया, जिन पर सुलेमान का पूरा नियंत्रण था। यहाँ तक कि उनमें से सबसे ताकतवर को भी उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। सुलेमान को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना था। भाग 6, शीबा की रानी का आगमन। सुलेमान के बारे में सबसे मशहूर कहानियों में से एक है शीबा की रानी के साथ उनकी मुलाकात। उनका नाम बिल्कीस था। वो आज के यमन में एक अमीर राज्य पर राज करती थी। सुलेमान ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। रानी सुलेमान के संदेश से बहुत प्रभावित हुई। सुलेमान ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन उनका सिंहासन ला सकता है। जब रानी आई तो सुलेमान ने उन्हें कई अजूबे दिखाए। रानी को अल्लाह की महानता का एहसास हुआ। भाग 7, महान मंदिर का निर्माण। सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भव्य मंदिर का निर्माण था। यह मंदिर यरूशलेम में था। यह अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित था। सुलेमान ने इसे भव्य और सुंदर बनाने में अपने सारे संसाधन लगा दिए। यह मंदिर विश्वासियों के लिए इबादत का केंद्र बन गया। यह अल्लाह के प्रति सुलेमान की भक्ति का प्रतीक था। मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ी परियोजना थी। सुलेमान ने अपने पूरे राज्य से कुशल कारीगरों को काम पर लगाया, जिन्होंने भी इस काम में मदद की। वे दूर दराज के इलाकों से दुर्लभ सामग्री लाए। मंदिर की दीवारें सबसे बेहतरीन पत्थर से बनाई गई थी। इसके दरवाजे सोने से ढके हुए थे। अंदर सुंदर नक्काशी और सजावट की गई थी। हर चीज अल्लाह की महिमा के लिए डिजाइन की गई थी। सुलेमान कहूद निर्माण की देखरेख करते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो। मंदिर में अलग अलग तरह की इबादत के लिए खास जगहें थी। बलिदान के लिए भी एक जगह थी, जैसा कि उस समय रिवाज था। भाग 8, सुलेमान की दौलत और ताकत। सुलेमान का राज्य अपनी अपार दौलत के लिए जाना जाता था। अल्लाह ने उन्हें अपार दौलत से नवाजा था। उनके महल सोने और कीमती पत्थरों से भरे हुए थे। उनके पास बहुत सारे घोड़े और रथ थे। कुरान में जिक्र है कि उनके पास तेल और दौलत की एक झील थी। यह उनकी संपत्ति की बहुतायत को दर्शाता है। लेकिन सुलेमान को अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं हुआ। वो इसे अल्लाह की दी हुई अमानत मानते थे। सुलेमान की शक्ति उनके राज्य से परे तक फैली हुई थी। कई दूसरे शासक उन्हें खिराज देते थे। वे उन्हें तोहफे भेजते थे और उनकी दोस्ती की चाहत रखते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी बुद्धिमानी और न्याय की बातें करते थे। कई लोग उनसे सीखने आते थे। सुलेमान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए किया। उन्होंने दूसरे देशों को एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी दौलत के बावजूद सुलेमान ने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने कभी भी विलासिता में लिप्त नहीं हुए। वे अपना ज्यादातर समय प्रार्थना और चिंतन में बिताते थे। सुलेमान समझते थे कि असली दौलत धन दौलत में नहीं है, यह तो नेक दिल और मजबूत आस्था में है। भाग 9, सुलेमान के जीवन से सीख। सुलेमान का जीवन कई मूल्यवान सबक देता है। पहला है बुद्धिमानी का महत्व। सुलेमान ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने अल्लाह से दौलत या शक्ति के बजाय बुद्धिमानी मांगी। यह हमें दिखाता है कि असली कामयाबी समझ से मिलती है, सिर्फ भौतिक लाभ से नहीं। हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। दूसरा सबक है विनम्रता। अपनी महान शक्तियों के बावजूद सुलेमान विनम्र बने रहे। वो यह कभी नहीं भूले कि उनकी क्षमताएं अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। उन्होंने उनका इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए किया, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे जितने भी कामयाब क्यों न हो जाएं, हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी प्रतिभाएं अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, जिनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। सुलेमान का जीवन हमें जिम्मेदार नेतृत्व के बारे में भी सिखाता है। उन्होंने न्याय और करुणा के साथ राज किया। उन्होंने अपनी सभी प्रजा की परवाह की, यहाँ तक कि सबसे कमजोर की भी। सुलेमान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। भाग 10, हजरत सुलेमान की विरासत। हजरत सुलेमान ने एक अमिट विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी बुद्धिमानी को कई संस्कृतियों में याद किया जाता है। न्याय और चतुर सोच के बारे में सिखाने के लिए उनके फैसलों की कहानियां आज भी सुनाई जाती है।
सुलेमान का नाम बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण शासन से जुड़ा है। कई नेता उनके न्यायपूर्ण शासन के उदाहरण का पालन करने की कोशिश करते हैं। अपनी सांसारिक शक्ति के बावजूद अल्लाह के प्रति सुलेमान की भक्ति एक शक्तिशाली सबक है। यह दिखाता है कि असली महानता सांसारिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि अल्लाह के प्रति समर्पण में है।